वेलकम टू ज्ञान क्लासेस SRKS। ज्ञान क्लासेस SRKS में आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई जीवा है, उससे पहले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो एक हम लोग यहाँ से त्रिज्या खींचते हैं केंद्र तक, जो परिधि तक मिलेगा तो वो त्रिज्या कहला जाएगा। इसका हम लोग नाम दे देते हैं O। ये एक और त्रिज्या है जिसका नाम है OB, और A to B को हम लोग मिला रहे हैं, ये हमारा जीवा हो जाएगा। इस प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमको ये सिद्ध करना बहुत जरूरी हो जाता है कि OAB जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ये बात हम लोग दिखा सके तो एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो वृत्तखंड का बात किया है, तो देखिए एक वृत्तखंड आपका ये है, ठीक है, और दूसरा वृत्तखंड ये ऊपर में बड़ा वाला है। तो इसको हम दिखा सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, वो हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि अगर ये जो कोण हमको दिया हुआ है केंद्र पर 60 डिग्री, ठीक है, अगर ये तीनों कोण भी, ये बाकी जो दो कोण है वो 60 डिग्री का हो गया, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर भुजाएं समान होती हैं तो उनके कोण भी समान होते हैं। बस वही जो थ्योरम है उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ आपको कि द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है हमारा 60 डिग्री, ठीक है, और त्रिभुज OAB में, ठीक है, OAB कहाँ है, OAB में, ठीक है, OA जो है वो OB के बराबर है। कैसे? ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे वृत्त की त्रिज्याएं। अब एक वृत्त की अगर दो त्रिज्याएं हैं तो वो दोनों त्रिज्या तो बराबर होगा ही माप में। तो अगर ये दोनों बराबर है लिखेंगे, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, ये कैसे हुआ? ये हुआ समान भुजाओं के समान कोण। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ये देखिए, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B बराबर 60 डिग्री। ये कहाँ से आया? देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है कितना? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री तो एक दिया हुआ है, बच्चा हमारा 120 डिग्री, और इस 120 डिग्री में A और B दोनों होगा और दोनों बराबर है, तो उसको 2 से भागा देते हैं तो आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये हुआ आपका 60 डिग्री लिखेंगे। इसलिए या फिर अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हमको ये निकालना है, तो ये पूरे को पहले निकालेंगे जो लघु त्रिज्यखंड है, और इसमें से इसका जो क्षेत्रफल होगा समबाहु त्रिभुज को घटा देंगे। तो यहाँ पे एक बात आता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये इसका फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आगे लिखते हैं θ/360 डिग्री इंटू πr² माइनस √3/4a²। ये हमारा फॉर्मूला बैठ गया। ठीक है,
अब जो वैल्यू दिया हुआ उसको बिठाते हैं। थीटा हमारा है 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू हम आपको लेना है 3.14, तो वो 3.14 ही लेंगे। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। देखिए एक यहाँ पे ये त्रिज्या ही इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो वो भी आपका है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सारा वैल्यू बिठा चुके हैं। जो कटता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 5 हो जाएगा। और इसको हम काट सकते हैं, ये 1, ठीक है, ये 5 और ये 7, 1.57 हो जाएगा। और ये भी कटेगा थोड़ा, अगर नहीं काटते हैं तो √3 का वैल्यू बिठा सकते हैं 1.73। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे कि √3 का वैल्यू 1.73 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको बिठाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा बच जाता है बराबर 1.57 इंटू 5 इंटू 15 सेंटीमीटर बाय, ये बाय में कुछ नहीं बचेगा, और माइनस 1.73/4 इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। देखिए 15 सेंटीमीटर। तो अभी जब इसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 117.75, और इसको जब पूरा सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका 97.3125। ठीक है, और जब इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.4375। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ, का क्षेत्रफल। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि बृहत खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसलिए लिखेंगे अब बृहत खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा कि इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, ठीक है, ये छोटा सा जो क्षेत्रफल निकला है लघु वृत्तखंड का उसको घटा देंगे। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस, अभी हम लोग निकाले हैं 20.43। ठीक है, 7 3 अंक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3.14 गुने 15 सेंटीमीटर माइनस 20.437। आप चाहें तो इसको 4 भी कर सकते हैं। ये जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो आपका आ जाएगा सॉल्यूशन में 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका बृहत खंड का क्षेत्रफल का ये आंसर हो जाता है। आशा है कि आपको वीडियो, इसका सॉल्यूशन और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरीके का अगर आपको और सारा सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारा अपडेट आपको मिलता रहे।